नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन से ए प्रेमचंद, बी निराला, सी धर्मवीर भारती, डी अज्ञेय। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रेमचंद। प्रेमचंद हंस पत्रिका के संस्थापक थे। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए हमने इस विषय को विचार किया, बी हमने इस विषय पर विचार किया, सी हमने इस विषय में विचार किया, या डी इस विषय पर हमने विचार किया। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी हमने इस विषय पर विचार किया, यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, कष्टापन शब्द में कौन सा समास है? कष्टापन शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए तत्पुरुष। कष्टापन में तत्पुरुष समास है। अगला सवाल, पत्थर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए उपल, बी नग, सी प्रस्तर, डी पाहन। बताइए पत्थर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी नग। नग पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से सघोष अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क, बी छ, सी द, डी घ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी द सघोष और अल्पप्राण वर्ण है। अगला सवाल, कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक, डी निजवाचक। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी निजवाचक। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं बल्कि निजवाचक सर्वनाम का भेद है। अगला सवाल है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अनौपचारिक, बी अनौपचारिक, सी अनौपचारिक, डी अनौपचारिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अनौपचारिक। अनौपचारिक ऑप्शन ए वर्तनी शब्द सही है। अगला सवाल, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंत्य, बी कंठ्य, सी मूर्धन्य, डी तालव्य। सही जवाब ऑप्शन डी तालव्य। च वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है। अगला सवाल, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ओम, बी ओम, सी ओम, डी ओम। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी ओम, यह प्लुत स्वर का उदाहरण है।
अगला सवाल, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपके ऑप्शन से ए पश्चिमी हिंदी, बी बिहारी, सी राजस्थानी, डी पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? सही जवाब ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला सवाल, कर्ण तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए औ, बी बड़ी ऊ, सी ए, डी री। इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी ए, कंठ या तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण, इनमें से ए है। अगला सवाल, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? आपके ऑप्शन से ए कुंडलियाँ, बी हरि गीतिका, सी सवाया, डी बरवै। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए कुंडलियाँ। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कुंडलियाँ छंद बनता है। अगला सवाल है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सही जवाब ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। बचपन भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल, भौतिक का विलोम शब्द क्या है? भौतिक का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए धार्मिक, बी सांस्कृतिक, सी राजनीतिक, डी आध्यात्मिक। बताइए भौतिक का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। अगला सवाल, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अनुभव्य, बी अनुभवी, सी अनुभव योग्य, डी अनुभूत। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। अगला सवाल है, मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? आपके ऑप्शन से ए कर्तृवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी कर्मवाच्य। मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कर्मवाच्य होगा। अगला सवाल है, कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? आपके ऑप्शन से ए विभत्स रस, बी अद्भुत रस, सी करुण रस, डी शांत रस। कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? सही जवाब ऑप्शन बी अद्भुत रस। कबीर के उलटवासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। अगला सवाल, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी प्रतीप, सी विशेषोक्ति, डी विभावना। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी प्रतीप। प्रतीप उपमा अलंकार का उल्टा रूप है, जहाँ उपमेय को उपमान के बराबर न कहकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। यहाँ यमुना के जल को शरीर के समान सांवला बताया गया है, जो कि उल्टा है, क्योंकि सामान्यतः शरीर को यमुना जल के समान श्याम कहा जाता है।
इसलिए प्रस्तुत पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। अगला सवाल, मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए माखन, बी माक्षण, सी मशक्ष, डी मृक्षण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी मृक्षण। मक्खन का तत्सम शब्द मृक्षण है। अगला सवाल, अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। बताइए अनामिका के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।